भौतिक शरीर से अपनी अंतर आत्मा ज्योति को निकाला। अंगुष्ठ भर का वो अंतर आत्मा निकाला और निकाल करके 3 रूपों में परिणित हो गया। शरीर को छोड़ करके आकाश में आकर के 3 रूपों में। एक रूप गोलोक धाम को चला गया, जहां राधा रानी के साथ में विराजते हैं। राधा कौन है इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बहुत लोग कहते हैं साहब भगवान की पत्नी रुक्मिणी बनी। राधा कौन थी? अभी करीब 2 महीने का मैंने ब्रेकअप हो गया। 2 महीने का ब्रेकअप कैसे हो गया कि 28 नवंबर को मेरे पिताजी ने अपना 5 भौतिक शरीर त्यागा। तो उसके कारण से 2 महीने तक की जितनी डेटें थी सब कैंसिल कर दी, परंतु आगे की डेट कैंसिल नहीं कर पाया। तो मैं घर पर रहते हुए और आध्यात्म चैनल, शायद आस्था चैनल था, उस पर मैंने देखा एक बेटी, आजकल एक प्रशंसा भी चल गया है, समय को पार करने का एक तरीका निकाल लिया है। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे। समय पार करने का क्या कि माइक दे देते हैं, आपका कोई प्रश्न हो वो प्रश्न करिए, उसका उत्तर हम गद्दी से देंगे। गद्दी से फालतू की चर्चाएं नहीं होती। किसी की कोई जिज्ञासा है तो पर्ची लिख करके आपके पास में पहुंचा देगा, आप उसका उत्तर दे दीजिए। परंतु गद्दी से संवाद बातचीत, तो उसमें मैंने देखा कि एक बेटी माइक पर कह रही है, करीबन 15-16 साल की रही होगी। वो बेटी कह रही है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां की। जब 16,108 कर लें तो 16,109 भी कर लेते, राधा को भी अपनी पत्नी बना लेते। भगवान की पत्नी रुक्मिणी हो गई, परंतु राधा से शादी क्यों नहीं की? वो तो उनकी प्रेमिका थी, वो तो उनकी प्रेमिका थी। अब मैं ही जानता हूं कि उस समय मुझ पर क्या बीता। इस प्रश्न का उत्तर वो जो माइक के माध्यम से कर रहे थे उनसे वार्ता, वो भी सही ढंग से नहीं समझा पाया कि राधा आखिरकार कौन है। राधा को समझना है तो श्रीमद् देवी भागवत का सहारा आपको लेना पड़ेगा। राधा कोई देवी नहीं है, श्याम सुंदर की कोई प्रेयसी नहीं है। स्वयं श्याम सुंदर ही राधा है और राधा ही श्याम सुंदर का रूप है। और उनके प्रेम को कोई बदनाम न करे। प्रेम को समझाने के लिए मेरा श्याम सुंदर एक रूप से 2 रूप में आया है। और कहीं प्रेम बदनाम नहीं हो। ब्रह्मा जी के द्वारा नंद यशोदा की कहिए सामने सम्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा वेदोच्चारण मंत्रों के द्वारा माट के पास भांडीर वन में विवाह संस्कार भी हुआ है। ऐसे नहीं, रुक्मिणी तो मेरे श्याम, अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखे ना तो रुक्मिणी तो मेरे भगवान की दूसरे नंबर की है। अगर विवाहों की बात करें तो राधा रानी से सर्वप्रथम विवाह भांडीर वन में 5 वर्ष की अवस्था में ही मेरे श्याम सुंदर ने किया। परंतु जिस समय रास का वृतांत आएगा ना, 6वें दिन की कथा जब आएगी तो उस समय राधा पर चर्चा करेंगे। परंतु अभी तो चर्चा हम केवल भागवत जी पर करते हैं। तो भगवान ने अपनी अंतर आत्मा निकाली और एक रूप गोलोक धाम में राधा रानी के पास में भेज दिया। दूसरा रूप इस ब्रज 84 कोस धाम में जाकर के समाहित कर दिया। अर्थात ब्रज 84 कोस की जो आप परिक्रमा करने जाते हो वह मेरे श्याम सुंदर का ही स्वरूप हो गया।
हर वर्ष श्रावण के महीने में और लौंद के महीने में जाकर के आप 84 कोष की परिक्रमा देते हैं ना, हाँ, वह मेरे श्याम सुंदर का दूसरा विग्रह अंतर ज्योति उसमें समाहित होने के कारण से श्याम सुंदर स्वरूप है। अब तीसरा रूप, तीसरा जो ज्योतिर स्वरूप था, जो भगवान श्याम सुंदर की अंतरात्मा से प्रकट हुआ, जो एक प्रकट होकर के 3 रूप में बदला, उसमें से तीसरा जो रूप है स्वकीयं यद्भवत्तेज तच्चते भागवतेर्दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्वणम्। अपना वह स्वकीय तेज मेरे श्याम सुंदर ने तीसरा रूप भागवत जी के अंदर समाहित करा दिया और भागवत जी के अंदर प्रविष्ट करा करके भागवत जी को श्रीमद् भागवतार्वणम्, भागवत जी को ही अपना आवरण, अपना ही स्वरूप बना दिया। प्रेम से बोलो राधे। तो भागवत जी कोई साधारण पुस्तक नहीं है, किसी नेता का भाषण नहीं है। और प्रतिमा 4 तरह की होती है, पहली बता। एक और बात बता दूं जानकारी के लिए, शायद जानकारी नहीं हो, भगवान का 5 भौतिक शरीर पड़ा है, परंतु उनके दिल की धड़कन अभी बंद नहीं हुई है। इस कलयुग में भी भगवान का दिल धड़क रहा है। आप जगन्नाथपुरी जाकर के जिस जगन्नाथ स्वामी जी का जो दर्शन करते हैं, उस जगन्नाथ स्वामी जी की जो प्रतिमा है, उसके अंदर आज भी मेरे श्याम सुंदर का हृदय रखा है और धड़कता भी है। हर 12वें साल पर, हर 12वें साल पर उस लकड़ी की जो प्रतिमा है उसके अंदर से और वह निकाल करके दूसरे शहर में ब्लैकआउट होता है, पूरे शहर की लाइट बुझ जाती है, गवर्नमेंट के आदेश से कट जाती है। जगन्नाथपुरी जी के मंदिर को एयर पुजारी जी की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और तब उनके धड़कते हुए दिल को लेकर के दूसरी प्रतिमा के अंदर स्थापित किया जाएगा। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर होकर के कभी भी पक्षी नहीं उड़ते, कभी हेलीकॉप्टर नहीं जाते, और सबसे बड़ी बात पाके विपरीत उड़ता है। अगर हवा पश्चिम की चल रही होगी ना, पछा हवा चल रही होगी, तो पछा हवा तो पश्चिम से आके पूर्व जाती है। हमारे गांव का मंदिर है तो उसका झंडा पूरब की तरफ चलेगा, परंतु जगन्नाथ स्वामी का झंडा पश्चिम की ओर जाकर के लहराता है। मेरे श्याम सुंदर की प्रत्यक्ष कृपा है, प्रत्यक्ष अनुभव मेरे श्याम सुंदर आज भी कराते हैं। तो उन्हीं श्याम सुंदर जी का ये विग्रह स्वरूप, जिसमें स्वयं भगवान ने ही अपना तेज प्रविष्ट कराया है, तेने वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणात्। श्याम सुंदर का विग्रह स्वरूप आज हमारे सामने प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ विराजमान है, जिसका सेवन, पाठन, पाठन मेरे लिए हो गया और सेवन आपके लिए होगा। सेवन का मतलब होता है पीना। आप इस कथा को श्रवण मत करिए, आप इस कथा को पीजिए, क्योंकि सुनने वाली चीज है ना, इधर से सुनोगे इधर को निकाल दोगे, और पीने वाली चीज को पियोगे ना तो सीधे हमारे उदर में ही। एक महात्मा, उन्होंने पीतल की 2 मूर्ति स्वर्ण काठ से बनवाई और बनवा करके नुमाइश में ला करके रख दी। आवाज लगाई कि ये प्रतिमा बिकने वाली, कोई खरीदार है। लोग आए, आकर के एक जैसी, एक बराबर की ऊंचाई, और दोनों में बराबर की पीतल लगी है, किसी में कम नहीं, किसी में भी ज्यादा नहीं। लोग आते हैं, महात्मा जी क्या मूल्य है? बोले भैया एक का मूल्य है 1000 रुपए और एक का मूल्य है 1 लाख रुपए। लोग कहने लगे ये 1 लाख वाली क्या सोने की? बोले नहीं,
सोने की नहीं है, प्योर शुद्ध पीतल की बनी है। बोले फिर ये 1000 की क्यों है? बोले ये 1 लाख की क्यों, जब दोनों ही पीतल की बनी है? बोले यही तो तुमको पता लगा है। वह संत लोग